मैं ज्यूम कर रहा हूं जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे वो सभी इस साल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे और आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद इस चीज के लिए। बट याद रखिएगा बेटा, ये आपकी सफलता की ओर पहली सीढ़ी ही है जिसको आपने पार किया। अभी बहुत से चैलेंजेस, बहुत सारा कंपटीशन आपको फेस करना और आपको अपने अंदर भी बहुत सारा परिवर्तन लाना होगा अगर आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैंने जिस तरह से नीट यूजी के एक एक पॉइंट पे आपका साथ दिया, उसी तरह से पूरे एमबीबीएस जर्नी में भी आपका साथ देने वाला हूं और इंश्योर करूंगा कि आप फाइनली एक अच्छे डॉक्टर बन जाएं। और इसी के लिए हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है डॉक्टर नेक्स्ट के नाम से, NEXT के नाम से, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है t.me/drnext001, जहां पे हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल से उस चैनल पे शिफ्ट कर जाइए, आपकी क्लासेस, आपकी मेंटरशिप सब कुछ उसी चैनल पे होगी। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और समझते हैं कि अब आपको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा और कैसे आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर सरवाइव करने वाले हैं। तो बेटा देखो, अभी तुम क्या कर रहे थे? तैयारी कर रहे थे एक फिक्स सिलेबस से, जो थी आपकी एनसीईआरटी। तीन पतली किताब थी जिससे सवाल आने थे और आप स्पीड पे, एक्यूरेसी पे, ऑप्शन एलिमिनेशन पे फोकस करके नीट एग्जाम फोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब आपका कुछ चीज में परिवर्तन आएगा। पहला कि देर इज नो डिफाइंड सिलेबस, मतलब अब आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी डिटेल में, सिर्फ एक पतली सी किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। दूसरा, एनसीईआरटी से अचानक से आपका लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा। मतलब एनसीईआरटी पढ़ना था तो एनसीईआरटी प्लस 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 लेवल की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। और तीसरा, अब आपकी आदत छूट गई है लॉन्ग आंसर्स लिखने का, तो वो लॉन्ग आंसर्स जो आपके एमबीबीएस प्रॉफ एग्जाम में आएगा वो लिखने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप एमबीबीएस प्रॉफ वन सर्वाइव करेंगे। ठीक है, अब इस एनसीईआरटी से आपको पढ़नी है तीन सब्जेक्ट एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में से। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, ठीक है। पहला सब्जेक्ट है दैट इज एनाटॉमी, दूसरा सब्जेक्ट है दैट इज बायोकेमिस्ट्री और तीसरा सब्जेक्ट है दैट इज फिजियोलॉजी। तो ये तीन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और ये तीन सब्जेक्ट काफी वास्ट होता है। और ये कहा जाता है कि जिसने अपनी फाइनल ईयर में अच्छे से पढ़ाई की वो नीट पीजी क्रैक कर लेता है। जिसने अपने पैरा क्लिनिकल एरिया के टाइम में, जो पैथोलॉजी वाला टाइम है, उस टाइम पे अच्छे से पढ़ाई की, उसके नीट पीजी में अच्छे रैंक आते हैं। और जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ता है ना, वो नीट पीजी टॉपर बनता है। यहीं पे आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं और इसका यूटिलाइजेशन आपको फाइनल ईयर तक फायदा होता है। तो बेसिक्स बहुत अच्छे से करने हैं। ये नहीं कि मैंने नीट एग्जाम निकाल लिया फर्स्ट ईयर जाके हम चिल करेंगे, हम लोग सब वही करते थे। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। फर्स्ट ईयर को सिंसियरली लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा। सेकेंड ईयर में तुमको एक टाइम फ्रेम मिलेगा जहां पे तुम्हारी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई है, बट फर्स्ट ईयर को लाइटली मत लेना, ठीक है। अब होता क्या है ना बेटा, दिक्कत जो ज्यादातर बच्चों के साथ होता है कि उन्होंने पढ़ाई की एनसीईआरटी की और एनसीईआरटी से सीधा जंप आ जाता है भारी भरकम एनाटॉमी पे, भारी भरकम फिजियोलॉजी पे। तो यहां पे इस जर्नी को आसान करने के लिए हमने आपके लिए एक कोर्स बनाया, ठीक है, जिसका नाम है बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये कोर्स आपको दिख जाएगा मेरे वेबसाइट या मेरे ऐप डॉक्टर आनंद मनी पे। तो आप वेबसाइट इंस्टॉल कर लीजिए आनंदमनी.in या ऐप इंस्टॉल कर लीजिए डॉक्टर आनंद मनी, iOS एंड्रॉइड दोनों पे। और यहाँ पे आपको जाओगे तो कुछ यूजी के कोर्स भी दिखेंगे और यहाँ पे आप जब यहाँ पे स्क्रॉल करोगे नीचे तो ये बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का आपको पीजी का कोर्स दिख जाएगा जो 2000 का कोर्स है। हमने ऑलरेडी इसमें
एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है जो आप देख सकते हो। ठीक है, कंटेंट पे आप जाओगे तो आपको देखो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी पूरा एक चैप्टर कंप्लीटेड है, वो आप पूरा देख लीजिए। बाकी कुछ क्लासेस आपकी ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, तो 3 महीने में हम जो ये ब्रिज है एनसीईआरटी से एनाटॉमी फिजियोलॉजी तक का, वो ब्रिज पूरा कंप्लीट करेंगे और आपको इंश्योर करेंगे कि लगभग 30% एमबीबीएस सिलेबस मेडिकल कॉलेज जाने से पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको काउंसलिंग में 2 महीना लगेगा, कॉलेज स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, तो इससे टाइम को यूटिलाइज कीजिए और 100 घंटे में इसको फिक्स कर लीजिए। जैसे आप ये बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम एक और कोर्स लॉन्च कर देंगे जहां पे आपको एमबीबीएस प्रॉफ वन, प्रोफेशनल एग्जाम कहते हैं इसको, ठीक है, एमबीबीएस प्रॉफ वन के सारे चैप्टर्स एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी पूरा मैं पढ़ाऊं। ठीक है, एकदम आराम से बेसिक लेवल से, जैसे तुमको मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई है, तीनों सब्जेक्ट, मतलब महारत हासिल है मुझे इन तीनों सब्जेक्ट में। तीनों सब्जेक्ट मैं तुम्हें आराम से पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हारा एमबीबीएस का जर्नी बहुत स्मूथ रहे, तुमको बिल्कुल परेशानी हो ना। अभी बस बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स ले लो और चैनल डॉक्टर नेक्स्ट को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, तो ये एक तो चेंजेस की बात हो गई। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं कि तुमको कॉलेज जाने से पहले क्या क्या चीजें तुम्हारे पास होनी होती है। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं तुम्हारे शॉपिंग लिस्ट पे। सबसे पहले क्या क्या चीजें तुम खरीदोगे। सबसे पहले तुम खरीदोगे एप्रन। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज तुम फुल स्लीव से एप्रन खरीद सकते हो, हाफ स्लीव खरीद सकते हो। हम लोग के कॉलेज में फुल स्लीव चलता था, तो अगर तुम वीएमसी जा रहे हो तो वहां पे फुल स्लीव एप्रन खरीद लेना। ठीक है, एप्रन तुम कॉलेज में जाके भी खरीद सकते हो, वहां पे शॉप्स होते हैं, वहां पे तुमको वो सफदरजंग का लोगो लगा हुआ या वैसे मिल जाते हैं, या उसके बाहर भी शॉप्स होते हैं, वो भी बना के दे देते हैं। ठीक है, तो एप्रन लेना मस्ट होता है। एप्रन आपको 2 सेट लेने हैं। ठीक है, बट ये अभी से खरीद के मत रख लो, कॉलेज जब जाओगे, इन कॉलेज या कॉलेज के आसपास जाके आप ये 2 सेट एप्रन कर लीजिएगा। ये आपको रोज पहन के जाना है, रोज गंदा होगा, रोज खराब होगा, बट आपको मेडिकल कॉलेज में पहन के जाना है। ठीक है, दूसरा आपको चाहिए स्टेथोस्कोप। अब स्टेथोस्कोप में शौक होता है, जब शुरू शुरू में लिटमेन खरीदेंगे 12,000 रुपए का, फर्स्ट ईयर में तुमको लिटमेन लिटमेन की जरूरत नहीं होती। बेसिक सा तुमको मरमर वर्मर देखना है ना, तो उसमें जरूरत नहीं है लिटमेन की। ठीक है, तो सस्ता वाला ले लो, डॉक्टर मोरपेन का ले लो। ठीक है, अमेजोन पे तुमको मिल जाएगा 600 रुपये। तो ये स्टेथोस्कोप काफी है, फोटो खिंचाने के लिए लेटमैन अच्छा है, आपके बहुत पैसा तो खरीद लिए लेटमैन। लेटमैन 12-13 हज़ार रुपए का था, जिसकी जरूरत नहीं है आपका, अभी खराब भी हो जाएगा अभी तुम्हारा, है ना। तो बेटर है कि जब प्रैक्टिस करने लगो तब लेटमैन खरीद। ठीक है, तीसरा स्पिग्नो मैनोमीटर आप खरीद लीजिए। बीपी की मशीन, जिसको नहीं पता है, मीटर, जो ये बीपी मशीन होती है, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर से इसकी जरूरत पड़ जाती है, तो ये एक खरीद लीजिए। ठीक है, ये भी सस्ता वाला डॉक्टर मोरपेन का ही आ जाएगा। ये लगभग आपका 800 रुपये 1000 रुपये में आता है। डिजिटल वाला मत खरीदना। ठीक है, डिजिटल वाला भी मत खरीदना, अभी तुमको सीखना है तुमको, है ना, तो डिजिटल वाला मत करना, डू नॉट बाय डिजिटल। ठीक, ये खरीद लीजिए। ये भी आपको अमेजोन में मिल जाएगा, तुम बोलोगे तो अमेजोन पे मैं सबके लिंक लगा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वही खरीद लेना। ठीक, अच्छा, और क्या खरीदना है सर आपको? और आपको खरीदना है डिसेक्शन किट एनाटॉमी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये फर्स्ट ईयर में ही आपको काम आएगा। ठीक है, और उसके बाद बहुत लोगों को शौक होता है बोन सेट खरीदने का, क्योंकि वाइवा वाइवा पे पूछे जाते हैं। तो अगर तुमको बहुत शौक है बोन सेट खरीदने का तो खरीद लो। मैंने अपने टाइम पे बोन सेट नहीं खरीदा था। अगर बोन सेट खरीदोगे तो तुमको सीनियर विनियर से मिल जाएगा 10-12 हज़ार रुपए का। ठीक है, बट नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तुमको शौक है तो अगेन आप खरीद सकते हैं, बट बोन सेट का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, अमेजोन पे तुमको नकली वाला मिलेगा, असली हड्डी वाला तुमको या तो सीनियर से मिल जाएगा या आसपास के कॉलेज की दुकान से, वहां से तुमको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका जो फर्स्ट ईयर का चीज है जो खरीदना है। ठीक है, शॉपिंग लिस्ट में यही सब चीज आता है। तुम एक और चीज अगर खरीदना चाहते हो, अगर पैसा है तुम्हारे पास, तो एक आईपैड जरूर ले लो। दिस इज
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तुम अपने पापा को वीडियो दिखा देना कि हाँ पापा आनंद सर बोल रहे हैं आईपैड लेने के लिए, तो इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट होता है आईपैड लेना, क्योंकि तुम्हारा पूरा नोट्स लेना, लेक्चर देखना, जो भी करोगे तो आईपैड होता है तो तुम आराम से अच्छे से उसको फॉर्मुलेट कर सकते हो, ठीक है। लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं होता, कोई बच्चा पूछता है लैपटॉप ले या आईपैड ले, तो लैपटॉप मत लीजिए आप, आईपैड ले लीजिए, आईपैड एयर ले लीजिए, है ना, लगभग। और थोड़ा ज्यादा डेटा वाला लेना, मतलब एटलीस्ट 128 GB, तुम्हारे पूरे कॉलेज लाइफ ये चल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि तुम्हारे सारे नोट्स, किताब, जो भी तुमको 3D में विजुअल एनाटॉमी देखना है या कुछ भी ऐसा है ना, वो सब देखोगे तो उसमें तुमको फायदा हो जाएगा बहुत अच्छे से। अभी रिसोर्सेज में बताऊंगा ना, तो वो रिसोर्सेज भी तुमको मिल जाते हैं सारे यहाँ पे, तो वो चीज तुम एक अच्छे से कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी हो गई शॉपिंग लिस्ट, मैंने बता दी। बाकी हॉस्टल के लिए तुमको क्या लेना है, कपड़े कैसे खरीदना है, कपड़े भी ये नहीं कि मैं फटा हुआ जीन, फटा हुआ टी शर्ट पहन के चला जाऊंगा। सिंपल सा बेटा, शरीफ डॉक्टरी का पेशा है, शरीफ वाला पेशा है, ठीक है। तो तुम नॉर्मल प्लेन शर्ट, ट्राउजर्स, है ना, ये जीन्स वीन्स फटा हुआ नहीं। जितना प्रोफेसर के नज़र में कम आओगे उतना वाइवा में तुम्हारा भला होगा। तो ये नहीं हीरोगिरी मत दिखाना फर्स्ट ईयर कॉलेज में, ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का। तो यही शॉपिंग लिस्ट है, कुछ और पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में डालना, मेरे से कुछ छूट रहा होगा मैं उसका जवाब दे दूंगा, ठीक। अब मुद्दे पे आते हैं कि भैया बुक्स एंड रिसोर्सेस का हमको क्या करना है, क्या हमें किताबें खरीदनी चाहिए, कोर्स खरीदना चाहिए, ऐप खरीदना चाहिए, दुनिया भर के रिसोर्सेस हम क्या पढ़ें। सबसे पहले तो मैंने जैसे तुमको बता दिया बेटा, बेसिक मेडिकल एडमिन फिजियोलॉजी तुमने कर लिया अभी, तो तुम्हारा बेसिक तो शॉर्ट हो गया। उसके लिए ना कोई किताब खरीदना, ना कोई नोट खरीदना, सब हम दे रहे हैं। ये तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जब तुम कॉलेज जाओगे तुमको पता चलेगा कि तुम टॉप कर रहे हो कॉलेज में इसी कारण से। ये तो एक तुमने कर लिया, एक चेकलिस्ट तुम्हारा टिक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद तुमको जब फर्स्ट ईयर में तीन जगह जानना होता है, एक तुम्हारा है एनाटॉमी, दूसरा तुम्हारा है बायोकेमिस्ट्री, और तीसरा तुम्हारा है फिजियोलॉजी। यहां पे ना इनकी जो किताबें होती हैं वो तुमको कुछ इस तरह से पढ़नी होती है कि एक किताब तो ऐसा है जो इंटरेक्शन रहेगा, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करेगा, और दूसरा किताब ऐसा है जो तुम्हारा एग्जाम पास कराएगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, और पहला इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पास करना, ठीक है। लोग खूब ज्ञान का बात कर लेंगे कि गैनोन पढ़ लो, गाइटन पढ़ लो, ठीक है, हाँ ये तुम्हारा लिपिनकॉर्ड पढ़ लो, बट इवेंचुअली सब लोग अपने औकात पे आ जाते हैं और फिर बीडी चौरसिया पढ़ रहे होते हुए, है ना, सत्यनारायण वासुदेवन पढ़ रहे होते, एके जैन पढ़ रहे होते, जीके पाल पढ़ रहे होते, कि भैया किसी तरह से पास कर जाए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, वो बैलेंस आपको मेंटेन करके जरूरी है रखना। वैसे तो मैं तुम्हें प्रोफोन के लिए पढ़ाऊंगा, तो लटकोगे तो नहीं तुम लोग, बट फिर भी वो बैलेंस करना बहुत जरूरी। तो मैं तुम दोनों किताबों के नाम बता देता हूँ जिसको आप खरीद सकते हैं, सेकेंड हैंड भी खरीद लोगे कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल एडिशन भी खरीद लोगे आईपैड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो एनाटॉमी के लिए बेटा या तो ग्रेज एनाटॉमी खरीद लो, डायग्राम वाइज देखो, एनाटॉमी इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो ग्रेज एनाटॉमी, तो टीवी सीरीज मत खरीद लेना, ठीक है। तो ग्रेज एनाटॉमी आप खरीद लीजिए, बढ़िया डायग्राम है, कॉन्सेप्ट आपके एनाटॉमी के अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। और एग्जाम पास करने के लिए सिंपल जो जन जनमानस से चल रहा है, चौरसिया बीडी चौरसिया का नोट बनाइए फॉर कॉलेज एग्जाम। सवाल यहीं से आएगा कॉलेज एग्जाम में, लॉन्ग आंसर जो कहानी लिखोगे वो यहीं से लिखोगे, और यही काम करेगा तुम्हारा ग्रेज एनाटॉमी और बीडी चौरसिया। ग्रेज एनाटॉमी अगर तुमको डायग्राम देखने, विजुअलाइज करने हैं, उसमें काम आ जाएगा। और एक ऐप भी होता है जिसे यार मैं तुम लोगों को पढ़ाता था, वो भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, विजिबल बॉडी के नाम से, ठीक है। उसका स्टूडेंट एडिशन ले लेना, सस्ता है, और वो ऐप से भी तुम तैयारी कर सकते हो विजुअलाइज करने वाला। अगर तुम ग्रेज एनाटॉमी नहीं कर रहे हो, बीडीसी से ही पढ़ रहे हो, तो ये ऐप तुमको हेल्प कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी के लिए तुमको लेना है इंद्रबीर सिंह, आईबी सिंह, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। और विश्राम सिंह का एक न्यूरो एनाटॉमी का किताब आता है, वो भी अच्छा। बोलो सर कितनी किताब पढ़ाओगे, बट बेटा वेलकम टू मेडिकल कॉलेज। ये आप न्यूरो एनाटॉमी के लिए लीजिए, तो एनाटॉमी के लिए इतना सफिशिएंट होगा, इनफैक्ट मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। अच्छा,
बायोकेमिस्ट्री में आओगे तो बायोकेमिस्ट्री में 2 किताब ले लो, या तो हार्पर पढ़ लो। देखो मैंने हार्पर पढ़ी थी, बट लोग कहते हैं कि लिपिनकॉट ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। तो अगर तुमको ज्ञान पढ़ना है तो हार्पर पढ़ो। मेरी बायोकेमिस्ट्री बहुत खराब थी तो इसीलिए मैंने हार्पर पढ़ी, तो मेरे लिए थोड़ा जीना आसान हो गया था, ठीक है। दूसरा, वासुदेवन पढ़ लो और तुम्हारा किसके लिए, एग्जाम के लिए, अगर एग्जाम पास करना है कॉलेज का तो वासुदेवन। वासुदेवन इज बेटर देन सत्यनारायण। दूसरी एक और किताब आती है सत्यनारायण, उससे बेटर है ये, ठीक। तो ये 2 किताब तुम्हारा काम साफ कर देना। हार्पर और लिपिन कॉट में जो चूज करना है ले लो। मतलब हार्पर थोड़ा ज्यादा इलस्ट्रेटेड है, लिपिन कॉट तुम्हारा फिर भी थोड़ा ठीक है। तो देख लो, जो परचेज करना है आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी के लिए बेटा देखो, अगर तुमको खूब कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, तसल्ली से पढ़ना चाहते हो, जानकारी लेना चाहते हो, तो ज्ञानोंग लो, डिटेल में एकदम पढ़ना है, ठीक है। और अगर तुमको प्रिसाइज में सही जानकारी चाहिए तो गाइटन लो। दोनों किताब अच्छी है, बट दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई एक किताब ले लो और उसी को फॉलो करो। गाइटन का भी साउथ एशिया वाला जो एडिशन है सस्ता भी है, वो ले सकते हो। ज्ञानंग थोड़ा इलस्ट्रेटेड है, थोड़ा डिटेल अगेन, लेकिन तुमको एग्जाम पास करना है तो एके जैन या जीके। हालांकि मैंने अपने टाइम में तो एके जैन ही पढ़ा था, बट जीके पाल की अच्छी किताब है। आप दोनों में से कोई एक किताब चूज कर सकते हैं। दिस इज सफिशियंट फॉर योर बुक्स एंड रिसोर्सेज फॉर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, ठीक है। कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या आपको नहीं खरीदना, ठीक है। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में कोई भी नीट पीजी कोचिंग मत लीजिए। नो नीट पीजी। नीट पीजी कोचिंग आपको फाइनल ईयर में लेना चाहिए। अभी आपको बहुत है तो प्रॉफ एग्जाम का कोचिंग लीजिए, जैसे एमबीबीएस प्रॉफ 1 का कोर्स होगा जो हम लोग करा रहे हैं और भी लोग कराते हैं, तो वो बेटर होगा क्योंकि वो बेसिक से पढ़ा रहा होगा आप, तो तुम्हें रटना नहीं होगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन होंगे, तसल्ली से तुमको पढ़ाया जाएगा, तो इट इज गुड। अभी नीट पीजी कोचिंग की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, और भी मल्टीपल बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं। बहुत लोग मल्टीपल बुक्स खरीद लेंगे, या यूएसएमएलई की तैयारी कर रहे हैं तो वो और भी किताबें खरीद लेंगे, तो मल्टीपल बुक्स भी अभी मत खरीदिए, पहले इनको खत्म कीजिए। अच्छी किताबें हैं, पहले इसको खत्म कर लो फिर आगे बढ़ना, ठीक है। तीसरा, जैसा मैंने बोला कि लिटमैन का कोई पॉइंट नहीं है अभी खरीदने का। फिर मैंने बोला आपको बोनसेट का कोई पॉइंट नहीं है अभी खरीदने का। फिर मैंने आपको बोला लैपटॉप का कोई पॉइंट नहीं है अभी खरीदने का। फोन एक बढ़िया रख लो क्योंकि फोटो फोटो खिंचोगे वोचोगे, है ना। और कोई जरूरत नहीं है इन्फ्लुएंजा बनने का, ठीक है। कोई यूट्यूब पे बच्चों को ज्ञान नहीं देना है, ठीक है। हो गया, बहुत ज्ञानी लोग आ गए यूट्यूब पे, हम लोग के पेट पे क्यों लात मारोगे। तसल्ली से मेडिकल कॉलेज में पढ़ो, और इन्फ्लुएंजर बनने की जरूरत नहीं है। मेडिकल कॉलेज में जब चले जाना, मेडिकल कॉलेज पार कर लेना, तब फिर जो करना होगा अपने जीवन में करना। अभी फोकस अपने पढ़ाई पे रखिए, ठीक है। तो यही था बेटा फर्स्ट ईयर में जो चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे, ठीक है। और कुछ पूछना है तो भी बताइएगा, और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, क्योंकि अब अगले सारे वीडियो जो है उसी टेलीग्राम चैनल पे आएंगे जो आपको मैंने बताया, और डॉक्टर नेक्स्ट चैनल जो यूट्यूब का है उसी पे आएगा, क्योंकि ये यूजी वाले बच्चों के लिए, तो ये दोनों चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। आगे के सारे वीडियोस हम उसी पे डालेंगे। पूरी एमबीबीएस जर्नी में मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, ये प्रॉमिस है मेरा। और फटाफट ये बेसिक एनाटॉमी वाले कोर्स में आ जाइए, बाकी देखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, और भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, क्योंकि एक नया एंडेवर मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सपोर्ट चाहिए होगा तुम लोगों का। थैंक यू।